Good morning, students. We are live now. वेट कर लेते हैं कुछ पार्टिसिपेंट्स के ऐड होने का। सेशन 4 पर जाने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन 3 के वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेशन 4 मीन्स आज की क्लास को ऑनलाइन अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्लास ओवर होने के बाद में आप सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन 3 के वीडियो से गो थ्रू हो जाए। जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फास्ट please submit your attendance in the comment box. Good Noor, Sahil, Sejal, good morning to all. चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर अगेन हम कुछ सेट्स करेंगे फार्मूलाज के, उनके डेरिवेशन एंड उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ फार्मूलाज अगेन सेट 1 फर्स्ट साइन इनवर्स ऑफ 1 by x is equal to cosec inverse x. Second, cos inverse of 1 by x is equal to sec inverse x. Third, tan inverse of 1 by x is equal to cot inverse x. Fourth, cot inverse of 1 by x. कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए किसके इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट कमेंट सेक्शन में cot इनवर्स ऑफ 1 by x इज इक्वल टू व्हाट एंड sec इनवर्स ऑफ 1 by x इज इक्वल टू व्हाट। बिल्कुल करेक्ट नूर। जितेंद्र गुड मॉर्निंग। यश गुड मॉर्निंग। बिल्कुल करेक्ट है। cot इनवर्स ऑफ 1 by x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। sec इनवर्स ऑफ 1 by x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x एंड cosec इनवर्स ऑफ 1 by x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x। फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। मूव करते हैं सेकंड पे। 2 sin inverse x
इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, देन 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x के टोटल 3 फॉर्मूलाज हमारे पास में हैं. फर्स्ट वन इज cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सेकेंड वन इज साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x square, and third one is tan inverse 2x upon 1 minus x square. अब हम मूव कर जाते हैं थर्ड पैटर्न के थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूलाज. 3 साइन इनवर्स x, और इन्हीं के प्रूफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं. 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x is equal to cos inverse of 4x cube minus 3x. Next, 3 tan inverse of x, 3 tan inverse of x is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3 x स्क्वायर. ये फॉर्मूलाज हैं जिनके डेरिवेशंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आप में से कोई ये बताना चाहेगा कि ये किसके सिमिलर है? इस टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के सिमिलर है. जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर. Fast, I am waiting. बिल्कुल करेक्ट है शादी. साइन 3a, साइन 3a का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया गया था. साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा. बिल्कुल इसी के सिमिलर ये टर्म आपको गिवन है. चलिए मूव कर जाते हैं इनके डेरिवेशंस पे. पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज के डेरिवेशन. मीन साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स. काफी इजी है. चलिए फर्स्ट y साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स.
क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न, फॉर्मूले के डेरिवेशन का पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा। इनवर्स फंक्शन को हम कंसिडर कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एंड देन हमें जिस टाइप की कंडीशन चाहिए वो सारी कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए मूव कर जाते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू थीटा। अभी इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन है आपका, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में। हम इसे कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में। इन जनरल लैंग्वेज साइन इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट करने पर टर्म 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा। मूव कर जाइए, डेरिवेशन जिस फॉर्मूला का करना है उस पे। हमें साइन इनवर्स ऑफ 1/x कॉसेक इनवर्स x के इक्वल चाहिए। साइन इनवर्स 1/x को हम थीटा कंसिडर कर चुके हैं। अब मुझे टर्म को कन्वर्ट करना है कॉसेक की फॉर्म में, और हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा, तो यहां हम रेसिप्रोकल कर देंगे और वी कैन राइट 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/ कॉसेक थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर टर्म मिलेगी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू x। हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। मुझे कॉसेक की फॉर्म में रिजल्ट चाहिए था, कॉसेक थीटा की फॉर्म में रिजल्ट मिल चुका। हमारे स्टेप्स हमेशा सेम रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं। इनवर्स की फॉर्म में हमने कंसिडर किया, क्वेश्चन को कन्वर्ट किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो सारी कैलकुलेशन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर दी, एंड देन अब हम दोबारा इससे कन्वर्ट कर देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में। कॉसेक थीटा लेफ्ट राइट में शिफ्ट करने पर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, एंड थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 we have theta is equals to sin inverse of 1/x is equal to cosec inverse x। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन, आसानी से किया जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देन हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट डेरिवेशन पे। ओके नूर, अब हम डिराइव करने वाले हैं 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपको स्क्वायर रूट की टर्म मिल जाए हम मूव कर जाएंगे सब्स्टिट्यूशंस पे, जो हमने सेशन 3 का जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आपको स्क्वायर रूट की टर्म डेरिवेशन में या क्वेश्चन में मिल जाए, उस केस में हमें कुछ भी करके किसी भी टाइप का सब्स्टिट्यूशन करके स्क्वायर रूट की टर्म को एलिमिनेट करना है। तो जल्दी से बता दीजिए, राइट हैंड साइड में हमें गिवन है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके रेस्पेक्ट में स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से।
फास्ट जल्दी से रिप्लाई कीजिए। करेक्ट यशार्य, नूरजहां राइट है, सेजल राइट है। हम साइन भी पुट कर सकते हैं एंड कॉस भी पुट कर सकते हैं। एक्स को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, एक्स के प्लेस पे वैल्यू पुट की जा सकती है साइन और कॉस, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ भी पुट करने पर वैल्यू स्क्वायर रूट के बाहर शिफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल इसी की हम हेल्प लेने वाले हैं इस फॉर्मूला को डिराइव करने में। शुरुआत करते हैं हम राइट हैंड साइड से। RHS साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड। x के प्लेस पे हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं लेट x इज इक्वल टू, साइन थीटा से भी सॉल्व होगा, कॉस थीटा भी सॉल्व होगा, लेकिन यहां पर जो हमें डेरिवेशन चाहिए वो साइन इनवर्स का चाहिए, इसलिए हम x के प्लेस पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे साइन थीटा। कॉस पुट करेंगे तो भी उस केस के अंदर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। साइन इनवर्स ब्रैकेट ओपन 2 एज इट इज, एक्स को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे x के प्लेस पे साइन थीटा, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, फटाफट बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से एक बार। 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फास्ट बिल्कुल करेक्ट, cos theta, and as we know that 2 sin theta cos theta is equal to sin of 2 theta। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta, इसकी हेल्प लेंगे और इसकी हेल्प से हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की प्लेस पे हम पुट करने वाले हैं साइन ऑफ 2 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा। देन अगेन इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे। आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जनरल लैंग्वेज कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट रह जाएगा हमारे पास में 2 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 2। जहां आपने सब्सटीट्यूट किया है वहां हम मूव कर जाएंगे। सब्सटीट्यूशन हमने कहां कर रखा है, x इक्वल्स टू साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे हमारे फाइनल रिजल्ट में, थीटा को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 2 थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स x, एंड दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। यहां तक समझ में आया हो तो बताइए, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए नेक्स्ट फॉर्मूला। प्रूव दैट 3 tan inverse of x is equal to tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square। इसे डिराइव करने के लिए शुरुआत कहां से की जाए और कैसे सॉल्व किया जाए।
अगर हम फॉर्मूले को ऑब्जर्व करते हैं तो कहीं पे भी स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं है, मीन्स हमें सब्स्टिट्यूशन करने में जो हेल्प मिला करती थी वो हेल्प यहाँ नहीं मिल पाएगी। जब भी स्क्वायर रूट का सिंबल होता है हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के केस में हम साइन थीटा और कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस में सब्सटीट्यूट किया जा सकता है एक्स के प्लेस पे टेन थीटा और एक्स इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। रूट 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स के केस में हम पुट कर दिया करते हैं एक्स के प्लेस पे कॉस ऑफ 2 थीटा। लेकिन इस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट की टर्म इंक्लूड नहीं हो रही। जब इस टाइप की परेशानी आए तो आप मूव कर जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पे। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि जिस फॉर्मूला को आपको डिराइव करना है क्या उसमें से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, कोई भी एक साइड किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की फॉर्म में है या नहीं है। वापस सुन लीजिए, स्क्वायर रूट का फॉर्मेट या स्क्वायर रूट की टर्म अगर आपके फॉर्मूला की डेरिवेशन में नहीं इंक्लूड हो रही, कहीं पे भी स्क्वायर रूट की टर्म गिवन नहीं है, तो आप चेक करेंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से कोई एक टर्म किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की फॉर्म में है या नहीं है। अगर tan इनवर्स इंक्लूड हो रहा है तो आपको चेक करना है tan 2 थीटा। अगर tan इनवर्स की फॉर्म में फॉर्मूला डिराइव करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला tan 2 थीटा, tan 3 थीटा और tan थीटा से ही रिलेटेड कोई डिफरेंट फॉर्मूला, उसकी फॉर्म में क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है या नहीं है। इसमें भी आपकी हेल्प कैसे हो जाएगी, अगर tan 3 थीटा की फॉर्म में होगा 3 थीटा तो कंफर्म है आपको x क्यूब की टर्म मिलनी चाहिए, हाईएस्ट पावर x क्यूब होनी चाहिए। अगर tan 2 थीटा की फॉर्म में फॉर्मूला कन्वर्ट होगा तो हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर मिलेगी आपको। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हैं, एक्स क्यूब मिल रहा है, एक्स की हाईएस्ट पावर 3 मिल रही है, तो हमें ट्राई करना है कि क्या ये tan 3 थीटा की फॉर्म में तो नहीं है। अगर हम tan 3 थीटा के फॉर्मूला को डिस्कस करें तो tan ऑफ 3 थीटा is equal to 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta। राइट हैंड साइड एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रही है। 3 x के प्लेस पे tan थीटा, x क्यूब tan क्यूब थीटा, 1 नेगेटिव साइन 3 एंड एक्स स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड जिस टर्म को हमें डिराइव करना है उसकी राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करने पर पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड tan ऑफ 3 थीटा के फॉर्मूला की फॉर्मेट में है। और जब हमने इसे कंपेयर किया, जब हमने राइट हैंड साइड को tan 3 थीटा के फॉर्मूला से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि हमें x के प्लेस पे क्या पुट करना है, tan थीटा। जल्दी से रिपीट कर देता हूं मैं क्या करना होता है जब फॉर्मूला को आपको डिराइव करना है, या फिर इन फ्यूचर या आगे के वीडियोस में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है स्क्वायर रूट की टर्म फॉर्मूला के डेरिवेशन में या क्वेश्चन में इंक्लूड है या नहीं है। अगर स्क्वायर रूट की टर्म इंक्लूड है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि हमें एक्स के प्लेस पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है। लेकिन सपोज
अगर आपके फॉर्मूला के डेरिवेशन में क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट की टर्म इंक्लूड नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे? आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या आपके फॉर्मूला में x की हाईएस्ट पावर 2 गिवन है, मीन्स x स्क्वायर की टर्म इंक्लूड हो रही है, x क्यूब की टर्म इंक्लूड हो रही है, या कुछ और। सबसे पहले इसे ऑब्जर्व कर लीजिए। जब हमने इस फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया तो हमें हाईएस्ट पावर 3 गिवन है, मीन्स x क्यूब की टर्म इंक्लूड हो रही है। x क्यूब की टर्म क्वेश्चन से रिलेटेड है tan इनवर्स से। तो आप मूव करेंगे, आप चेक करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे tan 2 थीटा के फॉर्मूला को, अगर x स्क्वायर की टर्म इंक्लूड हो रही है। अगर x क्यूब की टर्म इंक्लूड हो रही है तो आप मूव करेंगे tan 3 थीटा के फॉर्मूला पे। अनदर टर्म इंक्लूड हो रही है तो आपको मूव करना होगा इनवर्स के फॉर्मूला पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और मे बी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर क्यूब की टर्म इंक्लूड हो रही है tan 3 थीटा के फॉर्मूला पे मूव करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में x की टर्म इंक्लूड हो रही है, हम मूव करेंगे tan थीटा के फॉर्मूला पे। जब हमने tan थीटा के फॉर्मूला को अपने माइंड में कुछ समय के लिए रखा तो हमें फॉर्मूला जिसे हम डिराइव करने वाले हैं उसकी राइट हैंड साइड बिल्कुल उसी के सिमिलर दिखाई दी थी, tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और फॉर्मूला की जो राइट हैंड साइड है एग्जैक्ट वो इसी फॉर्मेट में है, आप चेक कर सकते हैं। 3 के प्लेस पे आपको गिवन है x के प्लेस पे tan थीटा, देन नेगेटिव साइन x क्यूब के प्लेस पे tan क्यूब थीटा 1, देन नेगेटिव साइन, देन 3 x स्क्वायर के प्लेस पे tan स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं, और कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए यहाँ तक के लिए फास्ट। ओके चलिए तो हम डेरिवेशन पे राइट हैंड साइड से सॉल्व करना हम शुरू करेंगे। राइट हैंड साइड गिवन है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। जब हमने इसे कंपेयर किया तो हमें पता चला कि हम x के प्लेस पे पुट करने वाले हैं tan थीटा, देन लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। x इक्वल टू tan थीटा पुट करने पर राइट हैंड साइड कन्वर्ट हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस ऑफ tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एंड देन हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 3 थीटा।
tan of 3 theta. अगेन इनवर्स फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, एंड द रिजल्ट विल बी 3 थीटा. अगेन हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है. थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए जहां पर आपने सब्सटीट्यूशन किया था वहीं मूव कर जाइए. एक्स को हमने tan थीटा के इक्वल कंसीडर किया था, देन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स. इस थीटा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे लास्ट स्टेप में, एंड द रिजल्ट विल बी 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन फॉर्मूला. बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन, आसानी से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट सेट के फॉर्मूलाज को हमने डिस्कस किया, उसका डेरिवेशन किया. सेकंड सेट से सिंगल फॉर्मूला का डेरिवेशन किया हमने इसका. सिमिलरली आप 2 cos इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स एक्स के लिए कर सकते हैं. देन यहां से भी थर्ड सेट के जो फॉर्मूलाज है यहां से भी हमने 3 tan इनवर्स एक्स के फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लिया है. अब हम मूव कर जाते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे. फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के वर्किंग पे बात कर लेते हैं जो अभी हमने की थी. क्या रहेगा वर्किंग रूल? अगर आपको क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अक्षिता की क्वेरी है इसके रिलेटेड, इस फॉर्मूला के डेरिवेशन के रिलेटेड क्लियर कर देते हैं उसे. साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्या इसमें हमें सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू ओनली साइन थीटा ही करना है? बिल्कुल नहीं, आप x इक्वल्स टू कॉस थीटा यूज करके भी इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट में आप यही मूव कर जाएंगे. ओके बेटर रहेगा आप यूज करें साइन इनवर्स से रिलेटेड अगर फॉर्मूला है तो साइन थीटा का, कॉस इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूला है तो कॉस थीटा का. कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम थे वर्किंग रूल पे, वर्किंग रूल की बात कर लेते हैं. अगर हमें क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, या इसी से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस दे रखे हैं तो अच्छे से सुनिएगा. फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा ऑब्जर्व करना है क्या क्वेश्चन में स्क्वायर रूट की टर्म इंक्लूड हो रही है या नहीं हो रही. स्क्वायर रूट की टर्म इंक्लूड होने पर, स्क्वायर रूट की टर्म इंक्लूड होने पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा. और कौन से सब्स्टिट्यूशंस ये आपको बताया जा चुका है, हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं. रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के केस में हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू साइन थीटा, और वी कैन यूज x इक्वल्स टू कॉस थीटा. रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के केस में हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू टेन थीटा,
और x is equals to cot theta and square root of 1 plus x and 1 minus x के प्लेस के केस में हम पुट कर सकते हैं x is equals to cos of 2 theta। सपोज स्क्वायर रूट की टर्म ही इंक्लूड नहीं हो रही। सेकंड, आप ऑब्जर्व करेंगे व्हाट क्वेश्चन विल इंक्लूड, क्वेश्चन में क्या इंक्लूड है। अगर आपको क्वेश्चन में टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2, अगर एक्स स्क्वायर की टर्म दिखाई दे रही है तो क्लियर है वहां यूज किया जाएगा टू थीटा के फॉर्मूलाज, मीन्स साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, इनके फॉर्मूलाज को यूज किया जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर साइन इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है देन साइन 2 थीटा का यूज होगा। कॉस इनवर्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है उस केस में कॉस 2 थीटा का यूज करेंगे, और टेन इनवर्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो टेन 2 थीटा का यूज होगा। टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इंक्लूड नहीं हो रही और उसके प्लेस पे इंक्लूड हो रही है हाईएस्ट पावर 3 मीन्स टर्म ऑफ एक्स क्यूब मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 3। इस केस में यूज किए जाएंगे साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा एंड टेन 3 थीटा के फॉर्मूलाज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सपोज ना तो स्क्वायर रूट की टर्म इंक्लूड हो रही है, ना एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब की टर्म दिखाई दे रही है, ओनली लीनियर टर्म दिखाई दे रही है, या फिर कुछ और। उस केस में क्या करना होगा, एक्सेप्ट अबव फॉर्मेट्स। तो इस केस में आप यूज करेंगे इनवर्स के ही फॉर्मूलाज जो डायरेक्ट यूज होंगे। हो सकता है फॉर्मूला यूज हो रहा हो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस ऑफ साइन इनवर्स वाई, मे बी कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, और tan इनवर्स x प्लस माइनस ऑफ tan इनवर्स y। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, फटाफट देखिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करना है तो फर्स्ट आपको ऑब्जर्व करना है क्या क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट की टर्म इंक्लूड है या नहीं है। अगर स्क्वायर रूट की टर्म इंक्लूड है तो आपको इनमें से किसी एक वैल्यू के साथ मूव करना होगा, आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा, आपको एक्स के प्लेस पे इनमें से किसी एक वैल्यू को पुट करना होगा स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग। सपोज क्वेश्चन आपको ऐसा मिल रहा है कि उसमें स्क्वायर रूट की टर्म ही गिवन नहीं है, उस केस में आप ऑब्जर्व करेंगे क्या क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म इंक्लूड हो रही है, क्या क्वेश्चन में एक्स क्यूब की टर्म इंक्लूड हो रही है। अगर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की टर्म इंक्लूड हो रही हो, एक्स स्क्वायर की टर्म के अकॉर्डिंग अगर हाईएस्ट पावर 2 गिवन है मीन्स ओनली एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स क्यूब की टर्म नहीं है, उस केस में आप
क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करके यूज करेंगे sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के फॉर्मूलाज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन साइन इनवर्स से रिलेटेड है देन sin 2 थीटा, cos इनवर्स से रिलेटेड है देन cos 2 थीटा एंड tan इनवर्स से रिलेटेड है उस केस में tan 2 थीटा। लेकिन सपोज एक्स स्क्वायर की टर्म ना होकर वहां पर हाईएस्ट पावर 3 गिवन है, मींस एक्स क्यूब की टर्म इंक्लूड हो रही है, उस केस में हम 3 थीटा के फॉर्मूलाज यूज करेंगे। सपोज इनमें से कोई फॉर्मेट नहीं है, ना तो स्क्वायर रूट की टर्म दिखाई दे रही है, ना स्क्वायर की टर्म दिखाई दे रही है, ना ही एक्स क्यूब की टर्म दिखाई दे रही है। इस केस में आप क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करके पता करेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें से किसी सिंगल फॉर्मूला का यूज हो रहा है। या तो यूज होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई का, या यूज होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, या फिर tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इन वाई का।